हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत से खाने हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे खाने मौजूद हैं जो ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर खाने चाहिए। कुछ खानों में भरपूर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन और मदनियात शामिल होते हैं जो इंसान को तरोताज़ा रखते हैं। तो आज हम आपको वो खाने बताएंगे जो ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इन्हें रोज़ाना खाने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से खाने हैं जो ख़वातीन के लिए निहायत मुफीद हैं। नंबर 1, ब्लूबेरीज़। दोस्तों, ब्लूबेरीज सबसे ज़्यादा ताकतवर, उम्र को ज़ाया करने वाली, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सुपर फूड्स में से एक है। ये आपके जिस्म को सेल से नुकसानदा फ्री रेडिकल से पाक करते हैं। 1610 ख़वातीन के एक मुताले में जिन लोगों ने हफ्ते में एक ब्लूबेरी का इस्तेमाल किया, इस मुताले के दौरान दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा चुस्त और सेहतमंद थी। ये वही एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके जहनी यादाश्त को बरकरार रखने में मदद देते हैं। ये आपकी जिल्द को हमवार और पाक रखने में मदद करते हैं। ये फल दीगर फ़वाइद के साथ दिल की बीमारियों से भी लड़ने में मदद फराहम करते हैं। नंबर 2, वैलनट्स। दोस्तों, दिन में मुट्ठी भर अखरोट एक ऐसा नाश्ता होता है जिसे रोज़ाना एक औरत की ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। रोज़ाना एक अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा खाने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस मेवे को खाने के बाद लोगों को ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर अखरोट बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी काफ़ी होती है जो जल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि इस मिनरल की कमी आपके बालों को वक्त से पहले ही सफ़ेद कर सकती है। नंबर 3, फैटी फ़िश। दोस्तों, हड्डी और दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है, ताहम इस ग़िज़ा की सबसे अहम खासियत ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी है। ओमेगा B12 और विटामिन डी देकर रोज़मर्रा ग़िज़ाओं के मुकाबले में मछली में पाए जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन 3 फैटी एसिड एक कसीर शुदा चिकनाई जो तमाम खलियों की झिल्ली में पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड खलियों को एक दूसरे से मुंसलिक रखने और इंसानी जिस्म में बहुत सी बीमारियों की रोकथाम करने में मददगार साबित होते हैं। मछली का ज़्यादा इस्तेमाल जहनी बीमारी का ख़तरा कम से कम कर देता है। दोस्तों, क्या आप भी मछली का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, आलमंड्स। दोस्तों, बादाम एक ऐसा मेवा है जो अक्सर अफराद को पसंद होता है, जो ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श भी होता है। इसमें मुतअद्दिद विटामिन ऐसे अज्जा होते हैं जो जिस्म को सेहतमंद शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। बादामों की छिलके पर ऐसे प्रोबायोटिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो निज़ाम हाज़मा को सेहत बनाने में मददगार साबित होते हैं। मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने और मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तब्दील करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों की मुरम्मत भी मदद मिलती है। नंबर 5, लीफी ग्रीन्स। दोस्तों, सब्जियों से भरपूर ग़िज़ा में फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके कैंसर, फालिज और दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने में मदद करते हैं। अपनी मखसूस तवानाई की वजह से इन पत्तों को दिन में कम से कम 2 मरतबा किसी न किसी तरह ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बतौर सलाद या इनका सालन पकाकर इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए निहायत फ़ायदेमंद होता है। ये सब्ज़ पत्ते अपने अंदर मौजूद रेशों और दीगर अज़्ज़ा की वजह से कब्ज़ कुशा असर रखते हैं, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम दुरुस्त तौर पर काम करता है और बहुत सी ऐसी बीमारियों से इंसान को बचा रखता है जो मैदा ख़राब होने के सबब पैदा होती हैं। नंबर 6, एवोकाडोस। दोस्तों, एवोकाडो कुदरत का एक बेहतरीन फल है। ये एक ऐसी नेमत है जो बहुत से मसाइल का इलाज भी है। एवोकाडो बढ़ने वाले वज़न को कंट्रोल करता है। जहनी दबाव और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज में भी एवोकाडो का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। एवोकाडो पोटाशियम से भरपूर होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दीगर खाने की अशिया के साथ नाश्ते के तौर पर शामिल किया जाता है। एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा इसे खाने के साथ साथ अगर इसका गूदा जिल्द पर लगा लिया जाए तो जिल्द पर उम्र रसीदगी के निशानात और झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं। दोस्तों, आपको इसके फ़ायदे जानकर कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 7, डार्क चॉकलेट। दोस्तों, चॉकलेट को बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चों को चॉकलेट से बनी एशिया भी बहुत पसंद आती हैं, लेकिन चॉकलेट्स बड़ों में भी पसंद की जाती है। ख़ासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। चॉकलेट में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारी सेहत बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक डार्क चॉकलेट अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा देती है। इसके अलावा यह दिल के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। चॉकलेट खाने वाले का मूड भी ज़्यादा अच्छा रहता है, इनका दिन खुशगवार हो जाता है। नंबर 8, स्वीट पोटैटोज़। दोस्तों, मीठे आलू में ग़िज़ाई रेशे की ज़्यादा मिकदार आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद महसूस करती है। इसका मतलब है कि आप जितनी बार पहले खाते हो उससे ज़्यादा नहीं खाते। इसके अलावा फाइबर आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है
और इससे आप ज़्यादा खाना खाने से भी बच जाते हैं। मीठे आलू में कैलोरी की मिकदार कम होती है और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। मीठा आलू वर्जिश के साथ साथ वज़न कम करने में भी मुआविन साबित होता है। इसके अलावा इसे जल्द के लिए भी अच्छा जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ग़िज़ाएँ जो ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर खानी चाहिए और ये ग़िज़ाएँ इनकी सेहत के लिए अच्छी हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी ग़िज़ा अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।